मोदी कटघरे में खड़े होंगे दोस्तों। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि खबर बहुत ही संवेदनशील है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निग्रह भगुंदा और आप देख रहे हैं द कंटा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जितने भी आरोपी हैं 2002, आपको मैं ठीक तारीख बता दूं, 27 फरवरी 2002 को जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें जितने भी दोषी हैं उन्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए। उनके लिए कोई भी रिहाई की छूट नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। तो क्या जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आप सबके बीच में आई, आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से देखा, उसके बाद उसमें जो आरोपी शामिल थे उसमें से नाम निकल कर आया पूर्व के गुजरात के सीएम और वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, उनका हाथ भी उसमें शामिल दिखा। तो क्या जितने भी आरोपी हैं उनके साथ नरेंद्र मोदी को जेल होगी दोस्तों? सवाल यही उठेगा, क्योंकि अगर 2002 में जो दंगे हुए उसमें 1200 लोग मरे, उन सभी लोगों के जो आरोपी हैं उनमें से जो नरेंद्र मोदी हैं, क्या उनको भी जेल होगी दोस्तों? उनके खिलाफ जेल छोड़िए, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा या उनसे पूछताछ की जाएगी या उनसे सवाल किए जाएंगे कि उनका हाथ उस समय में वर्तमान में गुजरात के सीएम होते हुए कैसे हाथ हो गया शामिल। आपको बता दें, गुजरात सरकार ने सोमवार को यानी 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गोधरा अग्निकांड मामले में दोषी ठहराए गए लोग राज्य की नीति के तहत समय पूर्व रिहाई के पात्र नहीं हैं। वहीं लाइव लॉ के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि राज्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए ये दुर्बलतम मामलों में से एक है। अदालत दोषियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। वहीं प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएम नरसिम्हा राव और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आवेदकों से उनकी उम्र और वे कितने समय तक जेल में रहे इसका विवरण मांगा। वहीं अदालत के हवाले से बताया गया कि क्या याचिकाकर्ताओं के वकील और राज्य की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता एक साथ बैठ सकते हैं और हमारी सुविधा के लिए एक विस्तृत चार्ट तैयार कर सकते हैं। चलिए एक विस्तृत चार्ट बनाते हैं। इसमें उन्होंने दी गई सजा, जेल में काटी गई अवधि, उनके खिलाफ अपराध, उम्र और इन तमाम चीजों का विवरण दिए गए हों। वहीं मेहता ने दोस्तों अदालत से कहा कि निचली अदालत ने 20 दोषियों को, 20 लोगों दोषी जो पाए गए उनको उम्र कैद और 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। वहीं उच्च न्यायालय ने 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया दोस्तों। वहीं लाइव लॉ के मुताबिक दोस्तों जो आरोपों के साथ जितने भी आरोपी थे उनके साथ राज्य के जितने घटनाक्रम का विवरण देना चाहते थे, उसमें मेहता ने कहा कि अग्निकांड में 85 लोग से ज्यादा जले गए और उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। वहीं ट्रेन की बोगी को बाहर बंद कर दिया गया था ताकि वे बाहर ना आ सके। ये बहुत ही दुर्लभ से भी दुर्लभता है दोस्तों। वहीं इन दोषियों को सिर्फ मौत की सजा होनी चाहिए, उन्होंने कहा। वहीं पहला दोषी जिसने सजा को चुनौती दी है वह इस मकसद से पथराव कर रहा था कि यात्री बाहर ना आए, ये तुषार मेहता ने कहा है। वहीं कोच को क्षतिग्रस्त कर दिया था पूरा। वहीं आरोपी की शिनाख्त परेड के दौरान भी की गई थी। वहीं 17 साल के करीब गुजार चुका और यहाँ उम्र कैद का मतलब उम्र कैद होता है और होगा। अब दूसरे शख्स ने कोच को आग लगाने से अहम भूमिका निभाई। उसने पेट्रोल खरीदा और कोच को जलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। वहीं इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल किया तो गुजरात राज्य की समय पूर्व रिहाई नीति के तहत क्या उन्हें रिहा किया जा सकता है या रिहा किया जा सकता है दोस्तों?
मेहता ने जवाब दिया कि अपराधी, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम के तहत आरोपों के कारण रिहाई के योग्य नहीं है। जिस तरह उसने सारी चीजें करी उसके योग्य वो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपका क्या मानना है इसमें? वास्तव में कानून को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे 1985 में समाप्त कर दिया गया था। हालांकि दोस्तों, गोधरा के आरोपियों के खिलाफ इसके बाद लाया गया आतंकवादी विरोधी कानून पोटा नाम का, जो लागू किया गया था, उन पर मुकदमा चलाया गया और पोटा में जितनी भी समीक्षा समिति के रूप में अकेले आईपीएस अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। वहीं आतंकवाद के आरोपों को अमान्य कर दिया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों कि गुजरात के गोधरा में, पूरी बात बता दूं कि 27 फरवरी 2002 को ट्रेन के S6 कोच में आग लगाए जाने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद राज्य में दंगे भड़के थे। उसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के थे। दोस्तों, वहीं हाईकोर्ट ने, आपको बता दें, 2017 के अपने फैसले में गोधरा ट्रेन कोच चलाने के मामले में 11 दोषियों को दी गई मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। उनको माफी मिल गई थी। दोस्तों, वहीं हाईकोर्ट 20 अन्य दोषियों को दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। वहीं आपको यह भी याद होगा कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन वही सवाल जवाब लगा रहा और कोई सुनवाई नहीं हुई इस पक्ष में। वहीं 2002 में भी शीर्ष अदालत ने सरकार से कहा था कि वे दोषियों की जितनी भी भूमिका है व्यक्तिगत, उसको स्पष्ट करें, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पथराव करने के आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा, क्योंकि वे पहले ही 17-18 साल से बिता चुके हैं। वहीं इस दौरान दोस्तों, गुजरात सरकार ने कुछ दोषियों की जमानत याचिका का ये कहते हुए विरोध किया था कि वे केवल पत्थरबाज नहीं थे और उनके जो कर्म थे, उन्होंने जल रही बोगियों से लोगों को भागने से रोका। अब बताइए, अगर वो लोग आरोपी पाए गए हैं, अगर वो पथराव करते हुए पाए गए हैं, उस चीज को पूरा उलट करके दिखाया गया कि वह लोग दोषी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो जो आग जल रही थी बोगियों की, उनको बुझा रहे थे। सोचिए दोस्तों, 27 फरवरी 2002 के ये दंगे से अभी भी जितने लोग दोषी करार हैं, उनको अभी तक बिल्कुल पूरी तरह से सजा नहीं हुई है। और इसके साथ यही सवाल होगा कि जिस तरह से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, बीबीसी में गुजरात दंगों के बारे में दिखाया गया और जो जो आरोपी शामिल थे, सरकार से लेकर, प्रशासन से लेकर, आम लोगों से लेकर, या जो गुंडागर्दी करते उन लोगों से लेकर सभी चीजों को दिखाया गया। तो सवाल यही है कि इस तरह से जिन लोगों को अभी जेल हो रही है, बीच में रुक रही है, इसके साथ उस समय के गुजरात के सीएम और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सजा होगी। ये अहम सवाल है दोस्तों, क्योंकि प्रशासन से मिल रहा हाथ, इतना बड़ा, सोचिए कितना बड़ा कांड हुआ होगा जब जिस समय ये बोगियां जली होंगी, ट्रेन की बोगियां। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द घंटा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।